नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मकर राशि का दिसंबर 2020 का राशिफल। मेरा ये राशिफल जो है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि मकर है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मकर राशि के लिए दिसंबर का महीना क्या लेके आया है। सबसे पहले हम देखें कि दिसंबर के माह में मकर राशि में ग्रह गोचर क्या है। मकर राशि में गुरु व शनि की युति है आपके लगन पर, और मंगल जो है मीन राशि में आपके तीसरे भाव में विद्यमान है, और 24 दिसंबर के बाद मंगल मेष राशि में आपके चौथे भाव में चले जाएंगे। वृषभ राशि में राहु पंचम भाव में है। माह के आरंभ में दशमेश शुक्र स्वराशि के होंगे, और 12 दिसंबर के बाद शुक्र जो है एकादश में चले जाएंगे। माह का जब आरंभ होगा तो एकादश भाव में केतु, सूर्य व बुध की युति होगी। 14 दिसंबर के बाद सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश करेंगे, और 18 दिसंबर के बाद बुध भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे और माह के अंत तक रहेंगे। तो ये तो है ग्रह गोचर मकर राशि के जातकों के लिए। मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर के माह में क्या है। दिसंबर के माह का राशिफल शुरू करने से पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी कि दिसंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लंबे समय के बाद देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि को बदला है। 5 नवंबर 2019 से देवगुरु बृहस्पति लगातार मकर राशि के 12वें घर में चल रहे थे। 12वें घर में जब गुरु चलता है तो गुरु का संबंध छठे घर से और 8वें घर से होता है। गोचर में जब भी गुरु का संबंध 8वें घर से होगा तो आपको काम में प्रॉब्लम आएगी, और ये स्थिति मकर राशि के जातकों की बनी हुई थी। आप जॉब कर रहे थे, जॉब में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। कईयों को जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, कईयों से उच्च अधिकारी खफा रहते थे, कईयों को बार बार लगता था जॉब चली जाएगी, कईयों को लगता था हम कम पैसे की जॉब में काम कर रहे हैं, और आपके पास अनावश्यक रूप से काम का भार था, यानी आपको व्यर्थ की भागदौड़ी अपनी जॉब के सिलसिले में करनी पड़ रही थी। और यही कुछ हालत व्यापार के लोगों की थी कि उनको काम में हर तरह की बाधा आती थी। मानसिक टेंशन अलग रहती थी, रात की नींद में अलग बाधा आती थी। तो ये सब चीज़ों से, इन सब चिंताओं से आप सबका छुटकारा हो गया। अब मकर राशि के लगन में देवगुरु बृहस्पति आ गए। लगन में देवगुरु बृहस्पति आने का सबसे बड़ा महत्व ये है कि गुरु की जो है दृष्टियाँ शुभ मानी गई हैं। गुरु की दृष्टि को अमृत माना गया है। गुरु की दृष्टि जिस भाव में पड़ेगी उस भाव का बहुत शुभ फल मिलेगा। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति जो लगन में बैठ गए, उनकी पहली पंचम दृष्टि तो आपकी विद्या, बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों पर पड़ी। इसका मतलब ये आपके लिए पॉजिटिव हो गए। दाम्पत्य सुख के भाव पे सप्तम भाव पर पड़ी, वो पॉजिटिव हो गया, और भाग्य भाव पर पड़ी तो वो पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से अब आपके मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति ने आके अपनी शुभता बिखेर दी है। अब इस समय एक अद्भुत योग बन रहा है कि लगन पर शनि और गुरु एक नीचभंग राजयोग बना रहे हैं, जो मकर राशि के लिए संकेत है कि अब उनका समय बदल रहा है, और जो पहले से उनकी जो परिस्थितियां चल रही थी उन परिस्थितियों में बहुत सुधार होगा, और उन काम के लिए उनके लिए बेहतर परिस्थिति निर्मित होगी। अब हम एक एक करके बात करें। सबसे पहले बात करें आपकी जॉब के लिए। अगर हम जॉब के लिए बात करें तो जॉब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि इस समय आपका दशम भाव और एकादश भाव एक्टिव हो रहा है। एक तो आपके जो लग्नेश और धनेश शनि हैं उनकी भी दशम भाव पर दृष्टि है, और आपके लावेश मंगल की भी दशम भाव पर भी दृष्टि है, और आपके दशमेश शुक्र पर भी दृष्टि है। इसका मतलब यह है कि आपके पास जॉब के लिए ऑप्शन आने वाले हैं। आपको किसी से सहयोग की तलाश थी तो वो आपको सहयोग मिल सकता है। आप अपने किसी मित्र के सहयोग से अच्छी जॉब में जा सकते हैं, और जॉब भी ऐसी क्योंकि धनेश और लावेश जो धन भाव के दो मेन स्वामी हैं, उनका संबंध आपके दशम भाव से हो रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपके पास ऑप्शन आएगा अच्छी पैसे की जॉब में जाने का। वो ऑप्शन आने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण समय अगर बनता है तो बनता है 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में। ये वो समय होगा जब आपके दशमेश शुक्र की आपके भाग्येश बुध के संग एकादश भाव में युति होगी। एकादश भाव होता है हमारी इच्छा पूर्ति का भाव। तो यहाँ पर इस समय एकादश भाव बहुत बली हो रहा है। माह के आरंभ में केतु, सूर्य व बुध होंगे, बाद में उसमें शुक्र भी जुड़ जाएगा। तो एकादश भाव में दशमेश का जाना इस बात का है कि काम में आपके लाभ की स्थिति बन गई। आप ऐसी स्थिति में आ गए कि आप सामने वाले को बता सकते हैं कि हमें अब बेहतर काम चाहिए, और हम काम तो अच्छा करेंगे ही, हमें उसके लिए सैलरी भी अच्छी चाहिए। तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्थिति है। और आप सरकारी नौकरी में हैं तो 14 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत अधिक पॉजिटिव है। अगर सरकार में आपकी कोई प्रमोशन वगैरह का काम चल रहा था, आपकी कोई फाइल रुकी हुई थी, वो सब आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। इसलिए जो मकर राशि के जातक जॉब बदलना चाहते थे, मैं उनके लिए कहूँगी कि 12 दिसंबर से लेकर और 18 दिसंबर का बीच का समय बहुत अधिक पॉजिटिव उनके लिए आ रहा है, तो वो इस माह जॉब बदलने का सोच सकते हैं। अब हम बात करें व्यापारी वर्ग के लिए, तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय है आपको खुलकर काम करना है, निवेश करना है। आपको निवेश के लिए धन भी उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि धन की पोजीशन बहुत अच्छी बनी हुई है, क्योंकि आपके कर्म के भाव से आपके धनेश और लाभेश का जो संबंध है उस बात का संकेत दे रहा है कि
पैसे की वजह से आपका काम नहीं रुकेगा। अब आप अपना काम शुरू करिए, और ख़ासकर अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा काम है, बिल्डर वगैरह का काम करते हैं या लोहे वगैरह का काम है, क्योंकि शनि और मंगल का प्रभाव दशम भाव पर आ रहा है, तो अगर जो काम शनि और मंगल से जुड़ा होता है, उनसे जुड़े काम से आपका अगर आपका व्यवसाय है, तो और आपको इस गोचर का बहुत अधिक लाभ होगा। जहाँ तक भाग्य की बात करें तो भाग्य वापस स्वयं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, और माह के आरंभ में आपके भाग्येश बुध जो है एकादश भाव में होंगे। तो ये आपका भाग्य का पूरा साथ है। आपको लग के मेहनत करनी चाहिए। जब भाग्य का भी साथ हो और आप मेहनत भी करें तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आते हैं। धन की बात करें तो धन के लिए देखिए कि धनेश और लाभेश, धनेश शनि की और लाभेश मंगल की आपके दशम भाव पर भी दृष्टि है, और जो लाभेश मंगल हैं वो 24 दिसंबर के बाद आपके एकादश भाव को भी देखेंगे। तो धन आने के मेरे हिसाब से 2 समय बन रहे हैं। एक तो माह के आरंभ से लेकर 14 दिसंबर तक समय है जब आपके पास कहीं से रुका हुआ धन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि अष्टमेश सूर्य एकादश में गए तो अचानक ही कहीं से धन आने की स्थिति बनेगी। और जो दूसरा धन आने का समय बनता है वो बनता है 24 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। 24 से 31 दिसंबर के बीच में आपके पास धन आने का समय बनता है। तो 2 आपके पास स्लॉट आ रहे हैं कि एक तो आपको 1 से 14 के बीच में धन आ सकता है, और एक 24 से 31 दिसंबर के बीच में आपके पास धन आने की संभावना बन सकती है। तो धन के लिए भी कुंडली काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करें उन विवाह योग्य युवक या युवतियों की जो मकर राशि के हैं और इस इंतजार में है कि उनका विवाह हो। तो अब देवगुरु बृहस्पति लगन पर आ गए हैं, और उनकी शनि की संयुति है, और गुरु व शनि जैसे ग्रह जब सप्तम भाव पर दृष्टि देते हैं तो विवाह का समय आ जाता है। अब आपकी दशाएं भी अनुकूल हुई तो आपका विवाह इस गोचर में हो सकता है, क्योंकि ये गोचर लगातार चलेगा 6 अप्रैल 2021 20 नवंबर 2020 से 6 अप्रैल 2021 तक। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र एकादश में रहेंगे, और गुरु कहने को तो अपनी नीच राशि में बैठे हैं, पर सप्तम भाव में अपनी उच्च राशि पर जो दृष्टि देंगे वो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत है। संतान के लिए बात करें तो जो नवविवाहित दंपत्ति संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। आपको संतान से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। संतान को लेकर कोई चिंता थी वो दूर हो सकती है। तो इस तरीके से संतान के लिए बहुत अच्छा समय है। विवाह के लिए मैंने आपको समय बता ही दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेम संबंधों की, तो यहाँ पे देखिए कि प्रेम के जो कारक ग्रह हैं मंगल और शुक्र, उनका पूर्ण दृष्टि संबंध बन रहा है। मंगल शुक्र का पूर्ण दृष्टि संबंध यह है कि आपके प्रेम संबंधों में ताजगी आएगी। अगर आपके प्रेम संबंध में कुछ ऐसा हो गया था कि आपस में कुछ नाराजगी चल रही थी, आपस में तनातनी थी, तो वो सब आपकी गलतफहमी भी थी, वो आपकी गलतफहमी भी दूर खत्म होगी, और आप में आकर्षण दोबारा बढ़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए लग के पढ़ने का समय है, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में प्रॉब्लम चल रही है। पढ़ाई में प्रॉब्लम इसलिए चल रही है क्योंकि अभी 23 सितंबर से राहु आपके पंचम में आ गए हैं। जब राहु पंचम में आ जाते हैं तो कंसंट्रेशन करने में बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब आपके लिए सुखद स्थिति है कि देवगुरु बृहस्पति ने अपना आशीर्वाद दे दिया है। अब गुरु की दृष्टि है, आप मन लगाकर पढ़िए, और तब भी आपको लगता है कि आपका मन नहीं लगता तो थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लीजिए, निश्चित रूप से मन लगेगा। आप चाहें तो लिख कर भी पढ़ सकते हैं। लिख कर भी पढ़ने से बहुत अच्छे नोट्स तैयार होते हैं और तैयारी आपकी अच्छी होती है। विशर्ते अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो लिख कर तैयारी करिए। उससे आपके पास जब आपका पेपर होगा कंपटीशन का तो आपके पास एट ए ग्लांस होगा कि आपको लास्ट मोमेंट पे क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो इस तरीके से आप लिख के तैयारी करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर और अधिक बढ़ेगी। मकर राशि के जातकों को इस माह अपने मित्रों से बहुत अधिक लाभ होगा। मित्रों के सहयोग से आपके काम बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये सब पॉजिटिविटी मकर राशि के जातकों के लिए यह है दिसंबर के माह में। अब इसके साथ ही मैं आपको कुछ सावधानी रखने के लिए कहूँगी। पहली सावधानी तो ये कि 14 दिसंबर के बाद सूर्य जो सरकार के कारक हैं वो आपके 12वें हो जाएंगे। तो अगर सरकारी नौकरी में है तो 14 दिसंबर के बाद सावधानी बरतें। और अगर आपका सरकारी ऑफिसों में कोई काम पड़ता है और आपको लगता है हमारा काम होना चाहिए तो उसकी कोशिश आप 14 दिसंबर तक कर लीजिए, उसके बाद काम में बाधा आ सकती है। साथ ही सूर्य पिता का भी कारक है, तो पिता की हेल्थ का ध्यान रखिए। इस माह अचानक कोई बड़ा खर्चा आने की संभावना आपके ऊपर बन सकती है। साथ ही अचानक आपकी कोई यात्रा भी बन सकती है। साथ ही आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहिए। शत्रुओं की तरफ से आपको नेगेटिविटी मिलने की संभावना है, इसलिए अगर आपकी कोर्ट केस की डेट आती है तो 14 दिसंबर के बाद अगर वो डेट आती है तो उसमें थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। और साथ ही क्योंकि आपके द्वादश गुरु लगन पे नीच राशि में आए हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई लंबी प्रॉब्लम चल रही है तो अपना चेकअप करा लीजिए। तो ये तो है आपके लिए सावधानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मकर राशि के जातकों को दिसंबर के माह में सावधानी किन किन दिनों में रखनी है। कौन कौन से दिन ऐसे हैं जब उनका चंद्रमा चौथा, 8वां और 12वां होगा, तो उस दिन भूलकर भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। वो दिन आप नोट कीजिए: 7 व 8 दिसंबर, 15 व 16 दिसंबर,
24 व 25 दिसंबर व 26 दिसंबर वो दिन है जब चंद्रमा आपका चौथा, आठवां, 12वां होगा। भूल कर भी इन दिनों में कोई महत्वपूर्ण काम ना करें। अब मैं आपको शुभ दिन बता रही हूँ, वो शुभ दिन जब चंद्रमा आपका बहुत पॉजिटिव होगा। इन दिनों में अगर आप कोई काम करने का विचार करें, कहीं आपको जॉब ज्वाइन करनी हो, कहीं इंटरव्यू देना हो, व्यापार में निवेश करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, तो इन तिथियों का चयन करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो मकर राशि के जातक दिसंबर माह की शुभ तिथियाँ सुनिए। 2 व 3 दिसंबर, 4 व 5 दिसंबर, 6 व 11 दिसंबर, 12 व 13 दिसंबर, 14 व 17 दिसंबर, 18 व 22 दिसंबर, 23 व 29 दिसंबर, 30 व 31 दिसंबर वो शुभ तिथियां हैं कि जब आपका चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और इन तिथियों पे अगर आप काम करने का विचार करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, मैंने ये आपको बताया कि मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह का राशिफल बहुत शुभ है। अब मकर राशि के जातकों को लगेगा कि अब धीरे धीरे उनके काम, पहले की तुलना में जो काम रुके हुए थे वो काम बनने शुरू हो गए। अब आपको अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन भी लगेगा, जॉब में अच्छा मन भी लगेगा। और कई लोगों को लगता था कि जॉब में हमारा अपमान हो रहा है क्योंकि गुरु का संबंध अष्टम भाव से था, तो कई बार लगता था कि उच्च अधिकारी हमें अपमानित कर रहा है। हमें लगता था ऐसी ज़िंदगी में कैसी टेंशन आ गई, कई लोगों को लगता था कि ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। तो उन सब मानसिक चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी, रात की नींद आपको अच्छी आएगी, टेंशन आपकी कम होगी, खर्चों में भी कमी आएगी। तो इस तरीके से मकर राशि के लिए बहुत बेहतरीन समय आया है। अब आप मन लगा कर अपना काम करिए। और दिसंबर के माह में तो आपको भाग्य का भी साथ मिला हुआ है, तो निश्चित रूप से आपको काम में सफलता मिलेगी। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।